हाँ जी, डाउट्स में सबसे बोलो जरा सबसे पहले। फर्स्ट में आंसर नहीं मैच कर रहा। आपने दोबारा किया? आपने दोबारा किया, वो छोड़ो। नहीं, मैंने इसीलिए दोबारा करने को बोला था कि दोबारा सारा का सारा पेपर गो थ्रू करना है। अदरवाइज फायदा क्या हुआ? एक्चुअली में पेपर के अंदर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। ठीक है, जब दोबारा करोगे पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, तो वहां पे गलती समझ में आती है। तो फिर दोबारा 3 दिन हो गए, क्यों? आगे से दोबारा। खुशी, आपका शायद पेपर इधर पड़ा हुआ था, ले लिया ना? हाँ हाँ हाँ। एक्स्ट्रा चाहिए किसी को? नहीं है, सॉरी यार। बोल रहे थे कुछ? तो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट ले लेना इससे बाद में। अब देखो जरा, 1/2 को इधर लेके आए तो माइनस लेस देन 0, 2 माइनस ये इधर गया तो मॉड एक्स, एंड हो जाएगा +3, तो इधर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय एक्स मॉड -3, इसका ट्वाइस लेस देन 0, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स मॉड को टी ले लो, 5 और 3 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए नेगेटिव ये। तो एक्स मॉड ग्रेटर देन 5 और एक्स मॉड लेस देन 3। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 से बड़ा। हम्म 3 वाला था नहीं ना, बीच में मिसिंग था। हम्म, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ। वो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना, पॉजिटिव नंबर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो। क्यों? क्यों? तो ये +3 क्यों हो जाएगा? अरे एलसीएम लेके मल्टीप्लाई होंगे ना, तो ये प्लस क्यों, नेगेटिव वाली चीज पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, ये समझा नहीं मैं। हाँ हाँ। अरे डिनोमिनेटर में तो वही रहेगा ना। हाँ या ना? इसका एलसीएम क्या आएगा? ये इधर नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट, यही होगा। तो नीचे तो x-3 रहेगा ना। तो आएगा, कुछ गड़बड़ की है आप लोगों ने? आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या क्या किया? अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है ये चीज नहीं आनी चाहिए, तो मैंने इसको पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सेटिस्फाई। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ की है गड़बड़, डेफिनेटली किया। अब आपने जो किया है, डेफिनेशन को फॉलो किया, आ रहा है आंसर में, वो आ रहा है। ठीक है, आंसर में इसके बिलोंग्स टू होना चाहिए था, किसका आंसर किसको बिलोंग करता है, मतलब या उसका सबसेट बेसिकली जो था। अब देखो जरा, आ, क्या था? 1/< 2। ठीक है, अब एक्स मोड की डेफिनेशन क्या होती है कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा एक्स, एंड ये हो जाएगा -x व्हेन एक्स इज। तो ये बन जाएगा हमारा इनइक्वालिटी 0 के इधर, 1/(x -3 लेस देन 1/2)। तो इसका जो भी आंसर है वो 0 से बड़ा बड़ा होना चाहिए। एंड इसके इधर इधर क्या बन जाएगा? 1/(x-3 लेस देन 1/2)। इसका जो भी आंसर है वो 0 से छोटा छोटा होना चाहिए, नॉट इंक्लूडेड। अब
क्या आएगा इधर, लेस देन जीरो। तो 2 - x + 3 डिवाइडेड बाय 2 × x - 3 लेस देन जीरो, तो ये आ जाएगा 5। इसका नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, 3 और 5। ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें नेगेटिव चाहिए ये, और इसका आंसर कहां तक रुकेगा, जीरो तक। मैडम जी आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ की है आपने। इधर, इसको इधर लेके आओ, या फिर दोनों का नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, ये हो गया नेगेटिव, इसको उधर ले जाओ। तो 1/x + 3 + 1/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ट्वाइस ऑफ x + 3, सॉरी 2 and x + 3, 2 प्लस और ट्वाइस ऑफ x + 3 ग्रेटर देन जीरो, तो ये हो जाएगा 5। तो ये बन जाएगा -3 -5। ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को चाहिए पॉजिटिव, तो ये आ गया, लेकिन ये जीरो तक रुक जाएगा। उसके बाद ये, अब इन दोनों का यूनियन करोगे तो ये -5 से -∞ से -5 यूनियन -3 से 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी आएगा ही आएगा, जो मर्जी हो जाए आएगा ही आएगा। ठीक है, और बोलो फिफ्थ नंबर, बोलो फिफ्थ। लो की मैंने आज टाइप हो जाएगी, मैं दे दूंगा, मैंने मार्क कर दिए हैं, अभी आज असाइनमेंट टाइप हो जाएगी, मैं दे दूंगा। ठीक है, फिफ्थ में क्या बोल रहा है, log 4 x - 1 दैट इज log 2 x - 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 को 2 का स्क्वायर, तो 1/2 इधर आ जाएगा, और ये 2 चला जाएगा इधर, और ये पावर में चला जाएगा। ये समझ में आया, प्रॉपर्टी के कारण। ठीक है, जल्दी समझा करो, ये समझा कि नहीं समझा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना 2, तो ये जो आगे होता है वो पावर में चला जाता है। अब अंदर वाली चीज सेम होगी, तो x - 1 क्या आ जाएगा, x² - 6x + 9, ये उधर जाएगा x² - 7x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, +8, दैट इज इक्वल टू x - 8 इंटू x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। थोड़ी गड़बड़ हो रही है, एक सेकंड, ये माइनस है, हाँ ये 10 हो जाएगा। x - 5 इंटू x - 2 दैट इज 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 या 5। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन था ये, हाँ या ना। अब दोनों की दोनों वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब खुद सोचो, वैसे भी x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड x - 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। लोग के अंदर वाली चीज क्या होती है, पॉजिटिव, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3, तो ये 2 नहीं हो सकता, ओनली वन सोल्यूशन इज द आंसर। ठीक है, अगला सिक्स, log 0.3 x - 1 लेस देन log 0.09 x - 1। अब ध्यान से देखो जरा, ये 0.3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर हाफ आ जाएगा, हाफ 2 इधर आ जाएगा, 2 इसकी पावर में चला जाएगा, तो अब देखो, अब ये चीज के अंदर बेस जो है वो 0 to 1 है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, उल्टी, तो हो जाएगा x - 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, तो x² - 2x + 1 ग्रेटर देन x - 1, इधर ले आओ, तो x² - 3x + 2 ग्रेटर देन 0, तो x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0, तो आ जाएगा तुम्हारा 1 and 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ जाएगा ये, एंड ये आ जाएगा ये, राइट। अच्छा, ऊपर से ओरिजिनल क्वेश्चन था हमारा ये, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1, हाँ या ना, x - 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1, तो ये नहीं आएगा, 2 से बड़ा बड़ा। सेवन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो 2 log 2x दैट इज इक्वल टू log x² + 75। ठीक है, अब ध्यान से एक चीज चेक करो, इसको मैं ऊपर लेके गया, ये हो जाएगा, अंदर वाली चीज मैच की, तो 4x² दैट इज x² + 75, राइट। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन अब ये था, ओरिजिनल वापस ले आओ, तो इसको इधर आके हो जाएगा 3x² दैट इज 75, तो x² इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू +-5। अब -5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ओनली आंसर इज x इज इक्वल टू 5। एक सोल्यूशन है इसका, और बोलो एट। अब यार sin θ1 sin θ2 sin θ3 है, तो sin θ की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, तो तीनों को 1 1 1 होना पड़ेगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। तो sin θ1 भी 1 है, sin θ2 भी 1 है, sin θ3 भी 1 है, तो यानी कि तीनों के तीनों 90 डिग्री, उसके अकॉर्डिंगली तीनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 0 ऐड करके 0। और बोलो, हाँ जी,
ध्यान से देखो जरा 9। ठीक है, तो ध्यान से देखो इनके सेंटर्स को पकड़ा। ये रेक्टेंगल बन गया। अब रेडियस क्या है इसका 1, तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल क्या क्या बन गया, 2 1। आ गया ना, पक्का। अब ध्यान से देखो ये 2 आ गया, ये 2 आ गया ना। अब ये वाला देखो जरा, यहाँ पे ऐसे ज्वाइन किया, ये पता नहीं ये सर्कल है, ये उसकी दो टेंजेंट्स हैं, दोनों की लेंथ बराबर होगी। ये 60 डिग्री है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, 30 डिग्री आ गया, ये एक्स ले लो। तो 1/x क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री। क्या हो जाएगा, 1/x क्या आ जाएगा, तो ये आ गया √3। ये आ गया √3। तो 2 + 2 √3, ये आ गई 2 + 2 √3, ये आ गई साइड। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 2 + 2 √3 का स्क्वायर, ये आंसर है। ये इन जनरल है, ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है इसका। और बोलो भाई, 10th का आंसर बिलोंग्स टू था, सबसेट की बात हो रही थी। ठीक है, उसके सारे के सारे सबसेट्स की बात हो रही थी, बात समझो। और बोलो। हाँ, 14th 12th। 12th के अंदर देखो साइन प्लस 1/sin है ना, दैट इज 2। तो साइन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन, दैट इज 2। एलसीएम लेके 2 साइन आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर -2 साइन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो साइन -1 का स्क्वायर दैट इज 0। तो साइन इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन -1 0 होगा, तो साइन की वैल्यू 1 आ गई। तो रेसिप्रोकल करके कोसेकेंट की भी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो साइन की पार 1 n करोगे, तो 1 की पार n करके 1 आ जाएगा, कोसेकेंट की पार n करोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। अब वो क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी, तो 2 को छोड़ के बाकी सारा क्या कैन नॉट बी, ये है ही 2, तो 2 को छोड़ के बाकी सारे आंसर है, तो बी सी डी आंसर था इसका। क्लियर हुआ। ठीक है, अगला और कौन सा, हाँ, 14। उधर नहीं है, ध्यान से देखना जरा। इसको लिखा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आ गया साइन की पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया sin4/2 प्लस साइन की पावर 4 -2 साइन स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 1/5। 3 साइन की पावर 4 प्लस 2 साइन की पावर 4 -2 टू द 4 साइन स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 एंड 5 इधर आके इधर हो जाएगा ऐसे। तो 5 साइन की पावर 4 इंटू 5, -5 4 द 20 साइन स्क्वायर, 5 टू द 10 -6 4 इक्वल टू 0। तो 5 साइन स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर इज 0, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab। तो यहां से 5 साइन स्क्वायर -2 0, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5।
क्लियर हुआ? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या जाएगा 2/5, इसको इधर ले आओ तो कॉस स्क्वायर क्या आ गया 3/5। ठीक है, साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये, दोनों को डिवाइड किया तो tan स्क्वायर एक्स क्या आ गया, दोनों को डिवाइड करके 2/3। आई थिंक वहां पे 2/3 आ गया ना। अब दूसरे के अंदर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, पुट कर दो आंसर आ जाएगा यार। ये हुआ था, मैं इसीलिए बोला, तू गलत बोल रहा था। ये डीपीपी में भी था यार क्वेश्चन। हाँ, आडिशन बहुत जगह मिलेगा यार ये। क्लियर हुआ? अगला बोलो। बाकी हो गए थे, बाकी तो इजी थे यार, बाकी तो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन थे। फर्स्ट का एक्स मोड, अरे मैं बता रहा हूँ। ए का पी क्यू, बी का क्यू, सी का स्टार बोनस था, डी का जाएगा तुम्हारा पी क्यू। यही था, ये था। 1 - एक्स का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो बेसिकली जो मर्जी पुट करो इसके अंदर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गई होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल आ जाएगा। अब ऑल रियल के अंदर हमारा पी भी आ गया और नेचुरल नंबर भी आ गया। दो डिस्टिंक्ट सोल्यूशन इसके हो नहीं सकते। बाउंडेड सेट है नहीं क्योंकि ऑल रियल है माइनस इन्फिनिटी। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली इन्फिनिटी की तरफ ना जाए, दोनों में से एक तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो अनबाउंडेड हो जाएगा। आ नहीं रहा ना, हाफ था, उसका आंसर हाफ था, सिर्फ एक सोल्यूशन था। और हाफ जो है रियल नंबर्स नहीं होगा ना, रियल नंबर होगा। ये पी ऑप्शन जो थी वो रियल नंबर्स की थी, वो गलत हो गया ना, पी भी नहीं ऑप्शन हो सकता, नेचुरल नंबर है नहीं। बाउंडेड सॉल्यूशन सेट बोल सकते हैं, बाउंडेड सेट तो है ही है, बोल सकते हैं। बट स्टिल कोई बात नहीं, बोनस जाने दो इस बार, क्योंकि बाउंडेड का मतलब नहीं पता था। बाउंडेड का इन दोनों तरफ इंटरवल जो होता है ना, बाउंडेड का मतलब पता क्या होता है कि लिमिटेड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ जाना, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए चाहे वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाए, उसको बोलते हैं अनबाउंडेड। हाँ वो निकाल लें। 3/2 है, 2/3 है। 3/2 आया ना, आ रहा है ना 3/2। बट ठीक है, ठीक है, ये लो। यार मैंने ये क्लास में मेथड लिखवाए हुए हैं इसके, तीनों के तीनों मेथड लिखवाए हुए हैं। 3 मेथड है इसके, तीनों से सारे के सारे होने हैं। हाँ, क्लास में कराया हुआ वाला क्वेश्चन के साथ ऐसा करोगे तो यार फिर रख ले, नहीं चाहिए, ये लो। तेरे को चाहिए? हाँ जी, फंक्शंस के डाउट्स बोलो। फंक्शंस के पहले डाउट्स बोल दो, करेंगे वो इसी वीक करेंगे। 3.1 का कोई, 3.2 का, ध्यान से देखो जरा प्लीज। तो एफ ऑफ एक्स क्या जाएगा, एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रखना। एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर एन की पावर। अब एफ ऑफ एक्स की पावर एन चाहिए तो इधर पावर एन कर दो, तो ए माइनस एक्स की पावर आ जाएगा एन। हाँ या ना, राइट? अब एक काम करो, इसको उधर ले आओ, एक्स की पावर एन को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर एन दैट इज ए माइनस, ये इधर जाएगा एफ ऑफ एक्स की पावर एन। तो ए माइनस एफ ऑफ एक्स की पावर एन क्या आ जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा एक्स की पावर एन। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, एक्स। तब भी आ जाएगा और कुछ नहीं। ये आया ना, इसकी पावर एन किया तो इसकी पावर एन करके ये आ गया, एंड ये हट जाएगा, तो ये आ गया ना। ठीक है, और बोलो। 11
ए टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस के अंदर जाके ये चीज गलत होती है बच्चों की, और इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत बार तुम्हें कॉम्पिटेटिव में मिलेगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको याद कर लो, रट लो, जो मर्जी कर लो, तुम्हें फॉर्म को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब यहां से एफ ऑफ एक्स चाहिए तो हमें एफ ऑफ वन बाय एक्स को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। हाँ या ना? तो मैंने जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां वहां पे क्या रख दिया, वन बाय एक्स, क्या बन जाएगा, ए टाइम्स एफ ऑफ प्लस बी टाइम्स एफ ऑफ वन बाय एक्स, तो एक्स ऊपर आ जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस, राइट। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन गया। एफ ऑफ वन बाय एक्स को एलिमिनेट करना है, तो मैंने इसको ए से मल्टीप्लाई किया, इसको बी से, तो ये भी ए बी एफ ऑफ वन बाय एक्स बन गया, ये भी ए बी एफ ऑफ वन बाय एक्स बन गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स के साथ आ रहा है ए स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स के साथ आ रहा है बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, इसको ए से किया तो ए टाइम्स वन बाय एक्स माइनस फाइव माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस फाइव। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड कर दो, ये आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स। प्रोसेस क्लियर हुआ? प्रोसेस याद रखो। देख अब पूरा करने के बाद फिर तू बोलेगा कैसे किया, कौन सा स्टेप में डाउट है, पहले ये बोल। कौन सा? एक्स की जगह वन बाय एक्स, इधर एक्स की जगह वन बाय एक्स, इधर वन बाय एक्स, ओके एक्स हो गया, ये ऊपर चला गया एक्स, सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू नहीं सब्स्टिट्यूट किया, एक्स की जगह वन बाय एक्स डाल दी। ठीक है, हाँ जी। 3.1 का निकाल देना, सेवंथ का, हाँ सेवंथ का सेकंड पार्ट ना। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि क्या एक्स होगा जहां पे एफ ऑफ एक्स का आउटपुट क्या आ रहा है, -2, और एफ ऑफ एक्स है लॉग ई एक्स, तो लॉग ई एक्स का आउटपुट क्या आना चाहिए, -2, तो एक्स क्या होगा, ई की बार -2, बात खत्म। क्या हो गया इसमें, बेस की बार आउटपुट इज इनपुट ना, ये पता है ना। ठीक है, इसका 16, इसका थर्ड पार्ट किसने बोला, थर्ड पार्ट प्रूव करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इज एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये तो उसकी प्रॉपर्टी है लॉग की। देखो अगर एफ ऑफ एक्स मेरा लॉग ई एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, लॉग ई, हाँ है ना। एंड ड्यू टू प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग ई एक्स प्लस, और ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स, एंड ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ, क्योंकि इसी के अंदर अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसी के अंदर एक्स की जगह अगर मैं वाई पुट करूंगा तो एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, ये ये बन जाएगा ना, तो ये एफ ऑफ वाई बन गया, ये एफ ऑफ एक्स बन गया, तो एफ ऑफ एक्स वाई बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। लॉ की प्रॉपर्टी थी बेसिकली, क्लियर हुआ, श्योर। 16, 16 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हम्म हम्म हम्म, yes। देखो ठीक है, अब एफ फंक्शन है जी फंक्शन नहीं है, ये हमें प्रूव करना है, तो ध्यान से देखो, डोमेन क्या है इसका फंक्शन का, 0 से 3, 3 से 10, तो 0 से 10 इज द ओनली एक्स जो मैं इनपुट दे सकता हूं, इसके अलावा डिफाइंड ही नहीं है। तो है, दोनों तरफ है क्वेश्चन में है।
ध्यान से देखो, इसके बीच में फंक्शन क्या लगेगा मेरा, 3x, एंड इसके बीच में फंक्शन क्या लगेगा मेरा, अब इधर इसके बीच में फंक्शन क्या लगेगा मेरा, एंड इसके बीच में फंक्शन क्या लगेगा मेरा। अब एक चीज समझो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, जिसके अंदर दो कंडीशन आती थी, क्या दो कंडीशन थी, पहला हर एक इनपुट पे आउटपुट आना चाहिए, दूसरा यूनिक आउटपुट आना चाहिए, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो, इनपुट जा रहा है 0 से 10, तो 0 से 3 इनपुट दिया, तो यस इसके अंदर जो भी इनपुट दूंगा उसको अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा, और हर एक इनपुट दे सकता हूं, जो भी इनपुट दूंगा उसका स्केयर हो जाएगा, तो हर एक इनपुट दे सकता हूं और यूनिक आउटपुट भी आएगा। ऐसे इसके अंदर सारे के सारे इनपुट जा सकते हैं और यूनिक आउटपुट भी आएगा, तो फंक्शन है, अभी तक तो है। लेकिन इस पे हमने देखा, 3 पे, 3 पे एक्चुअली में यहां पर भी क्लोज है, यहां पर भी क्लोज है, मतलब 3 के अकॉर्डिंगली आउटपुट इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। इधर से 3 का आउटपुट क्या आ रहा है, इधर से, तो ये तो फिर यूनिक आ गया, सेम आ गया ना, ये तो अभी भी यूनिक ही आ रहा है, चाहे दो डेफिनेशन फॉलो हो रही है, बट इनपुट 3 देने पे आउटपुट कितने आ रहे हैं, एक एक, 3 3, सेम आ रहा है ना। अगर अलग अलग होता तो दो आउटपुट बोलता ना, अब नंबर ही सेम है तो उसको तो यूनिक बोलूंगा ना, हाँ या ना। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन दोनों कंडीशन को बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ व्हाट अबाउट दिस, 0 से 2 के बीच में एक्स स्क्वायर यूनिकनेस, हर एक इनपुट पे आउटपुट आएगा, 2 से 10 के बीच में यूनिकनेस, हर एक इनपुट पे आउटपुट आएगा, परफेक्ट। बट व्हाट अबाउट 2, 2 पे इस पे आउटपुट क्या आ रहा है, इस पे, और दोनों पे इंक्लूडेड है, तो दो पे इनपुट, 2 पे दो आउटपुट आ गए, अब यूनिकनेस नहीं है, तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन यस ये फंक्शन, दैट क्लियर हुआ। और कोई इसमें, पॉइंट 3 में, पॉइंट 3 हो गई थी, श्योर, श्योर, हाँ 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 उसके पार्ट थे ना, हो गए थे ना। चलो अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लिखो। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, क्या बोल रहे हो, डेफिनेशन ही थी और कुछ नहीं थी, दैट्स ओके, बट कर लो यार, फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तभी जाके उसकी कंडीशंस को पता चलेगा ना, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। चले, अब हमने, आप नीचे ठीक से दिया, चले, हम्म, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। डोमेन क्या होता है, कैसे पता चलेगा क्या इनपुट दे सकते हैं क्या इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, राइट, जो चीज नॉट डिफाइन कर देगा फंक्शन को, उस चीज को हटाना पड़ेगा, राइट। अब उसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमने कल देखी थी, क्या, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, चाहे वो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है, चाहे वो 0/0 फॉर्म के अंदर भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो है, हमें डोमेन निकालने के लिए क्वेश्चन की मैनिपुलेशन नहीं करनी, अगर की तो उसके अंदर से ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ उसको मैच करना पड़ेगा जो मर्जी। और हमारा मेन मोटिव क्या था, जो भी अंडर रूट के अंदर आ रहा है, सॉरी अपना जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, सिर्फ यही कंडीशन देखी थी हमने, अंडर रूट वाली देखी थी हमने। अंडर रूट वाली क्या कंडीशन थी, कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई चीज आ रही है तो वो चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी चला जाएगा, वी डील विद द रियल फंक्शन जिसके अंदर इनपुट आउटपुट रियल होता है, राइट। तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट, चाहे वो न्यूमरेटर में चाहे वो डिनोमिनेटर में। अब इसके एक दो केसेस और देखो, जैसे
ठीक है पहला। अब क्या आएगा इसका, x माइनस टू इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन क्या थी, नॉट इक्वल टू जीरो डिनोमिनेटर, तो उसको साथ में मिला के हमारा x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो आया, हाँ है ना। तो x इज ग्रेटर देन, तो x बिलोंग्स टू 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 एंड नंबर लाइन के ऊपर ये टू, ये ओपन ऐसा जाएगा। ये क्लियर है। अब ये जो भी चीज है अंडर रूट के अंदर इक्वल टू जीरो, बच्चों को न्यूमरेटर वाली चीज लेके चल देते हैं कि न्यूमरेटर वाली चीज को ग्रेटर देन जीरो करना, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अंडर रूट के अंदर है उस चीज को ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आ जाएगा इधर, 1 4 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा, 1 को इंक्लूड करेंगे 4 को, तो x बिलोंग्स टू 1 2, ठीक है। अब इसका x माइनस टू एंड यहां पे दोनों आएंगी, अंडर रूट वाला भी आएगा, नॉट इक्वल टू भी आएगा, तो क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इधर एंड नॉट इक्वल टू 3, तो 3 को हटा दो, तो फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 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 इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, हाँ है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अब इसी क्वेश्चन का एक मैनिपुलेशन देखो, अब इसका डोमेन क्या है, सेम या डिफरेंट, इसका है ही अलग अलग, इसके अंदर अंडर रूट कंबाइन नहीं कर सकते। अब यहां पे जाके तुम्हें क्लियर होगा कि वे जितनी भी एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज थी, क्या अगर a की पावर 1/2 है एंड b की पावर 1/2, तो तुम इसको a बाई बी की पावर 1/2 लिख देते थे, बट ये करने के बाद डोमेन चेंज हो जाता है, हो जाता है। तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से लगाना है, अगर हमें फंक्शन सेम रखना है तो इनका डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो उसको साथ में काउंट करना पड़ेगा क्या चेंज आ रहा है। अब जैसे ये चीज है, तो क्या करेंगे इसको, x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 4 माइनस एक्स, ये आएगा इसका डोमेन, और दोनों चाहिए मेरे को एंड, तो 1 से बड़ा बड़ा, ये क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 4, अच्छा आ, अब चेंज कर दूं, एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें चेंज हो जाएगा, राइट। यार ये समझो ना, इसके अंदर फर्क क्या पड़ेगा, मेन चीज का फर्क समझो क्या है, यहाँ पे दो चीजों का डिवीजन पॉजिटिव है, तो ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ दोनों को, तो वो केस भी आएगा कभी ना कभी जब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, वो वाला चीज इधर एक आ रही है, इधर इग्नोर हो रही है, हाँ है ना। तो ये कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर फर्क आएगा आएगा, क्योंकि दोनों की कंडीशन क्या है, अलग। खुद सोचो ना, इधर अगर तुम्हें एफ बाई जी दे रखा है अंडर रूट के अंदर, एंड रूट एफ डिवाइडेड बाय रूट जी दे रखा है, तो इधर क्या आएगा, एफ बाई जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इधर क्या आएगा, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड जी ग्रेटर देन जीरो, हाँ है ना। अब इधर तो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इधर तो सिर्फ दोनों के पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली कंडीशन अलग होगी, तो कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसके अंदर डोमेन चेंज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसके अंदर नहीं हो रहा होगा बट इन जनरल तो आ ही सकता है, समझ में आया कंडीशन कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो इस चीज का ध्यान से, अब यार कल बच्चों ने बोला था कि अगर ऐसा है, इसका डोमेन क्या है अभी, एक्स क्या होना चाहिए, लॉ के अंदर एक्स क्या होता है, तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, हाँ या ना। लेकिन अगर मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, इस टू को ऊपर ले गया, तो ये क्या चला जाएगा, लॉग ई एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता है, बस जीरो नहीं होना चाहिए। इसका डोमेन क्या आ रहा है, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट, ये पता चला या नहीं, देख लो, किसी को नहीं पता चला बता दो, आपको अभी बताऊंगा। वही जीरो पे जीरो हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो होता है ना लॉग के अंदर, लॉग के अंदर इनपुट ग्रेटर देन जीरो होता है। हम्म? नहीं नहीं, इनपुट वन जा सकता है, बेस नहीं वन होना चाहिए, बेस, अरे लॉग की कंडीशन याद रखो, लॉग एक्स, ये धीरे धीरे करके याद होंगी यार, इतनी जल्दी नहीं याद होंगी। एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ये तीन कंडीशन होती है।
ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसके अंदर तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू होल, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर जीरो बिलोंग्स टू जीरो टू, तो ये डोमेन चेंज हो गया। तो एक्चुअली में लॉ की प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी डोमेन चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसका भी ध्यान देना, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है या ये है। अभी आज ही हमने वो किया था, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, पावर टू ले गए थे नंबर ऑफ रूट चेंज करके, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर पुट करा के देखा वो टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद चेंज हुआ ना, ये समझ रहे हो ना? ठीक है ना? तो अब तुम्हें एक ये क्वेश्चन नोट करना है, एक ये क्वेश्चन नोट करना है, एक ये क्वेश्चन नोट करना है, ये क्वेश्चन नोट करना है, एंड ये प्रॉपर्टी नोट करनी है जल्दी। एंड ये एग्जांपल भी नोट करना चाहो कर सकते हो कि लॉ की प्रॉपर्टी लगाने के बाद यह डोमेन चेंज कर सकता है। अच्छा, अब इसका क्या होगा? अब ये क्या चीज है कि अगर मेरे को F1 एंड F2 पता है और दोनों का डोमेन पता है, तो मेरे को पूछा जा रहा है F1 प्लस F2 का डोमेन क्या होगा, F1 माइनस F2 का डोमेन क्या होगा, F1 इंटू F2 का डोमेन क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाय F2 का डोमेन क्या होगा। बेसिक ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन, है ना? हाथ नीचे फिर सीधी। अरे इतनी जल्दी भूल गए? अब तो इनका क्या आएगा, इंटरसेक्शन, तो डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2, डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2, डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2, डोमेन ऑफ F1 इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ F2 एक्सेप्ट F2 नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना, तो जहां जहां पे ये जीरो जा रहा है वो भी हटाना पड़ेगा, बाकी दोनों का इंटरसेक्शन ही आएगा ऐसा। तो दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अब क्यों आएगा, इसका कारण क्या है? ठीक है, कारण समझने की कोशिश करो। देखो ये चीज F1, ये चीज, इसका डोमेन क्या आ रहा है, फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, राइट? तो ध्यान से देखो, राइट? अब ध्यान से देखो, टोटल तीन पार्ट्स आ गए, हाँ है ना? अब ये पार्ट का जो आंसर है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी करेगा, क्योंकि दोनों आंसर इसको बिलोंग कर रहे हैं। अब ये पार्ट का आंसर सिर्फ एक को सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को सेटिस्फाई इमेजिनरी बना देगा, नॉट डिफाइन कर देगा। मतलब हमारे लिए तो इमेजिनरी क्या है, रियल नंबर के अकॉर्डिंगली है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक रियल आ जाएगा, एक इमेजिनरी तो आ नहीं सकता। ऐसे इसके लिए भी है। तो हमें ऑब्वियसली कौन सा पार्ट लेना है, जहां पे दोनों के दोनों डिफाइंड हो गए, उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। इसलिए सब पे इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हुई? तो दोनों का इंटरसेक्शन करके फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 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 फोर। क्लियर हुआ? नोट करो। नहीं, जरूरी नहीं। हाँ है ना? ठीक है, डोमेन रेंज ध्यान से देखना।
ठीक है, इनपुट क्या जा सकता है, आउटपुट क्या आएगा। अच्छा अब ध्यान से देखना जरा, कंडीशंस को ध्यान से समझना, कोई भी मिस मत करना। पहला डोमेन x-2, ठीक है। अब x इक्वल एवरीथिंग करना है, स्केयरिंग कर दी, अंडर रूट हटाना ना, स्केयरिंग करनी पड़ेगी, x को बाहर निकालना है, तो वाई स्केयर इक्वल टू एक्स, एक्स क्या आ गया, वाई स्केयर, ना अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर है, तो यहां से क्या आ गया, y बिलोंग्स टू, बट क्योंकि हमने की है स्केयरिंग, और स्केयरिंग करने से डोमेन चेंज होता है। कैसे, ध्यान से देखो जरा, अगर भैया x इक्वल टू 2 है तो स्केयरिंग करने पे क्या आ जाएगा, x स्केयर इक्वल टू, एक्चुअल आंसर क्या था x का, लेकिन इसके अंदर तो -2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्केयरिंग करने पे उल्टे साइन वाला आंसर भी साथ में अटैच हो जाता है, जिसको ओरिजिनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें हटाना पड़ेगा। ये समझ में आया। एक्चुअल x की वैल्यू क्या थी, स्केयरिंग करने पे x की वैल्यू क्या आ गई, +-2, तो नेगेटिव वाला भी अटैच हो गया, तो एक एक्स्ट्रा सोल्यूशन ऐड हो जाता है, जिसको हमें हटाना पड़ता है। ये समझ में आया, पक्का। अब यहाँ पे हमने स्केयरिंग की, हाँ या ना, यहां से यहां तक आने के लिए हमने क्या किया, स्केयरिंग की, हाँ या ना, तो स्केयरिंग करने के बाद उल्टे साइन वाला सोल्यूशन ऐड हो जाता है, जिसको हमें हटाना पड़ता है, जो मर्जी हो जाए, हाँ या ना, राइट। अब हमें नहीं पता कौन सा अटैच हुआ, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन को चेक करो, अंडर फाइनल आउटपुट वाई जो आ रहा है, देखो x-2 की जो भी वैल्यू डालोगे उसका फाइनल अंडर रूट होगा, वो x के y के बराबर होगा, हाँ या ना, एंड अंडर रूट इज ऑलवेज, यानी कि y जो होगा, यहीं से मेरे को पता चला, y इज ऑलवेज मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो एक ये कंडीशन तो आएगी आएगी, दूसरी कंडीशन मेरे को मिली यहां से, अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, तो मेरा ऑल रियल ये सारा का सारा, एंड 0 या 0 से बड़ा बड़ा, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, तो y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, दैट इज द फाइनल आंसर। ये समझ में आया, तो ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यस हमारा आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस होता आगे, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमेशा नेगेटिव, इन दैट केस मैं ये वाला लेके जाता, यानी कि आउटपुट हमेशा क्या आएगा, और सारे के सारे नेगेटिव आ सकता है भैया, सारे के सारे नेगेटिव आ सकता है। क्लियर हुआ ये, पक्का। अब आगे देखो जरा, चलो पहले ही नोट करो, करो करो करो, एंड ये करना जरा, ये दो इसके बाद करना। क्या क्या जलवा किया देख लो जरा, है ना, नई नई थेरीज देखने को मिलेंगी, स्ट्रिंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, अब आ जाएंगी नई थ्योरीज, डोमेन थ्योरी, रेंज थ्योरी। पहला 1/√ऑफ, तो 1 - x शुड बी x इज लेस देन, तो माइनस इन्फिनिटी से x लो, तो ये आ गया डोमेन, हाँ या ना। अब रेंज y इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, पहली बार ऊपर पॉजिटिव
नीचे पॉजिटिव, तो y क्या होगा? तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आएगा आएगा। ये समझे? पक्का? जिनको वो अंडर रूट की प्रॉब्लम आ रही थी, क्लियर हुआ? तूने पूछा था ना पॉजिटिव कहां से आया था? किसने पूछा था? तूने पूछा था, एक और ने पूछा। हाँ ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, क्लियर है ना? हाँ तो अब स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस, तो 1 - x² क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर को नीचे 1 बाय। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? हाँ, अब इसको इधर ले आओ, तो 1 - 1/y² दैट इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 ना, अंडर रूट है नहीं, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू। अच्छा, अब इन दोनों का साथ में मतलब देखोगे तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल ना, एक्सेप्ट 0। तो ये आ गया एंड ये आ गया, इंटरसेक्शन करके ये आ गया, तो y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी ओपन, क्योंकि दोनों क्लोज नहीं। ये रेंज आ गया, बात खत्म। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? अगला, सेकेंड, y is equal to root of 4 minus x², तो your 4 minus x² should be greater than equal to 0, तो 2 minus x into x2 plus x should be greater than equal to 0, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर आ गया हमारा ये, दैट इज x बिलोंग्स टू -2 से। अब रेंज ढूंढने के लिए हमने पहले तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर लेके आया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, रूट आ गया, तो योर 4 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -2 + 2, एंड ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो आंसर आ जाएगा ये। अब ये आ जाए इसका एंड इसका क्या करना है, इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर आया मेरा -2 से 2, ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फाइनल आंसर क्या है मेरा, y बिलोंग्स टू। अच्छा, क्या मेरे को ये करने की जरूरत थी? नहीं, इसके बिना भी कर सकता था, अंडर रूट लिए बिना भी कर सकता था। एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो मैं डायरेक्टली यहीं से बोल सकता था कि 4 माइनस वाई स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां से भी सेम कंडीशन आती, अंडर रूट करके भी सेम कंडीशन आएगी, डायरेक्टली भी सेम, लेकिन ये तभी लगा सकते हैं डायरेक्टली अगर इधर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा तो नहीं, ये समझे ना? क्लियर हुआ ये? 0 से 2 क्लियर हुआ? देख लो, तसल्ली कर लो, श्योर? अगला, ये एक मिनट, एक्स इक्वल टू, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कंडीशन देखनी है ना भाई पे, तो अंडर रूट की कंडीशन है, डिनोमिनेटर की कंडीशन है, प्लस माइनस का क्या ही करेंगे हम, है ही नहीं कुछ। हाँ जी, थर्ड, y इज इक्वल टू x-2/3 - x, तो योर 3 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट 3, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू x-2, ये इधर गया तो 3y + 2 दैट इज इक्वल टू x कॉमन लेने के बाद 1 + y, तो x इज इक्वल टू 3y + 2 डिवाइडेड बाय 1 + y, राइट? तो 1 + y दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट -1, डन। चलें, ये तो सिंपल था। आगे, फोर्थ, ये नहीं हुआ, किसका हुआ? डोमेन आ गया, रेंज अभी निकाल भी नहीं सकते इसका, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन ही डोमेन का था,
रेंज का था नहीं, ठीक है। सॉरी, अपना निकाल सकते हो, लेट्स सी। अरे लेट्स से, देखो पहला अंडर रूट है नहीं, अब डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस वन, तो ये तो जीरो जा ही नहीं सकता, एक्स बिलोंग्स टू, ये क्लियर है, तो डोमेन इज ऑल रियल। अच्छा चलो वाई निकालना है ना। अच्छा वाई निकालने के लिए, चलो इसको रहने दो, वाई निकालने के लिए मतलब रेंज निकालने के लिए हमें एक्स इक्वल एवरीथिंग करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर ले आओ, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू जीरो, हाँ है ना। अब क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट का नेगेटिव, माइनस वन का माइनस, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि माइनस वन का स्क्वायर, वन माइनस फोर इंटू ए वाई इंटू सी वाई डिवाइडेड बाय टू ए यानी कि टू इंटू वाई, ये आ गया एक्स इक्वल टू एवरीथिंग, हाँ है ना। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन अंडर रूट भी है, तो वन माइनस फोर वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेकंड कंडीशन जो डिनोमिनेटर में है नॉट इक्वल टू जीरो, क्लियर हुआ, ये तो कर सकते थे यार, किया जा सकता था। अब मैंने बोला था ना एक्स इक्वल टू एवरीथिंग करना, तुम्हारे इस लेवल पे जो क्वेश्चन है वो सारे एक्स इक्वल टू एवरीथिंग वाले ही हैं, बाकी भी कराऊंगा बट ये क्लियर हुआ ना। अब यहाँ पे क्या बना, वन माइनस टू वाई इंटू, तो इसको जीरो करके वन बाय टू, इसको जीरो करके माइनस वन बाय टू, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमें चाहिए पॉजिटिव, तो हमारा आंसर आ गया ये, एंड वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो जीरो को हटा दो, तो एक्स बिलोंग वाई बिलोंग्स टू माइनस वन बाय टू से वन बाय टू एक्सेप्ट जीरो, ये रेंज निकल सकता है, क्लियर हुआ, कर लो नोट, ये वाला अटका होगा कर लो, इसका तो फिर तो वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, इसके अंदर एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों वाली टर्म थी, एक्स और एक्स स्क्वायर, इसलिए जाके इसके अंदर तो है ही नहीं। हाँ जी, क्या था क्वेश्चन, y इक्वल टू, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू टू, तो एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट प्लस रूट टू माइनस रूट टू, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री बाय वाई दैट इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर ले इसको उधर, टू माइनस थ्री बाय वाई, हाँ है ना। अब अंडर रूट भी ले लो, अच्छा ये एलसीएम लेके क्या चला गया, तो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट ऑफ, तो क्या आ गया, टू वाई माइनस थ्री बाय वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऊपर को जीरो करके आ गया थ्री बाय टू, इसको जीरो करके जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अपने को पॉजिटिव चाहिए, ये आ जाएगा ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर को इंक्लूड नहीं करना है न्यूमरेटर को करना है, तो ये आ गया, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन थ्री बाय टू से, अच्छा कोई पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ लेना देना नहीं है, तो यही आंसर है, बात खत्म। अच्छा मैं तुम्हें ये बोला था कि इस चीज के अंदर तुम्हें अंडर रूट करने की जरूरत नहीं, तुम एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोलते हो, तो इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल सकते हो, बट अंडर रूट लेके करोगे कुछ भी कर सकते हो, क्लियर हुआ, पक्का डन, डोमेन एंड रेंज।